और टूनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। और उधर गौरी अपने घर पर कालू से बोलती है, चले कालू जी, मुझसे सूखा दाना और नहीं खाया जाता। टूनिया और बंटी तो अंडा बेचने बाजार चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी, बस वो कबूतर ही बाजार गया है और टूनी तो वही अपनी फसल के पास बैठी हुई है। अब तो वो टूनी भी वहाँ से चली गई होगी। कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं। और अंडे की फसल के पास आ जाते हैं, लेकिन टूनी को वहां बैठा देखकर दूर किसी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी, टूनी अभी अपनी फसल के पास ही है, वो कहीं नहीं गई। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों टूनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन टूनी वहां से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर से सूखा दाना ही खाना पड़ेगा कालू जी। हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंडे चुरा कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। और रात भी हो जाती है। तभी रात में बंटी अपने खेत की पहरा देने लगते हैं। तभी गौरी और कालू भी वहां आ जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? रातों को भी गंदी आँखों वाला बंटी खेत की देखभाल करता है। गौरी जी, इस बार तो चोरी करने का इरादा ही तो बदल लीजिए। ये दोनों कड़ी नजर रख रही है इस बार अपने खेत पर। चुप कर जाओ कालू जी, अंडा तो मैं खा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब सुनो, मैं जैसे कहती हूँ आप वैसा ही करना। ऐसा कहकर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है और कहती है, हे गंदी आँखों वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती क्या? तू रात में भी जाग रहा है, काली शक्ल वाली गोरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे खेत में? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की? आज से कहती है, टोना जी, वैसे बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपनी माँ के घर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। क्या बोल रही हो तुम टोनी? अगर तुम अपनी माँ के घर चली गई तो मुझे भोजन कौन ला कर देगा? भोजन तो तुम ही ढूंढती हो ना रानी। कुछ ही दिन तुम भोजन ढूंढ लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। देखो, आज नहीं जाओ, तुम किसी और दिन चली जाना टोनी। ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं आज नहीं जा रही हूँ, बस। टूनी इतना कह ही रही थी कि वहां पर एक गोरी कौवी आ जाती है। गोरी कौवी टोना को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे बहन, तुम मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बहन मत बोलो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी, तुम मुझे भूल गए हो? हम दोनों की शादी हुई थी ना। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो आज तुम्हें पहली दफा देखा है, तो मेरी शादी तुमसे कैसे हो सकती है? देखो टोना जी, मैं सब जानती हूँ कि आप टोनी चिड़िया के कारण ये झूठ बोल रहे हैं। आप सच बता दीजिए कि हम दोनों की शादी हुई है। टोना जी, ये गोरी क्या बोल रही है? आपने इस कौवी से कब शादी की और आपने मुझे बताया तक नहीं? अरे भाई, ये गोरी कौवी झूठ बोल रही है, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने इस गोरी से कभी भी शादी नहीं की है, बल्कि इसे मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ। अरे भाई कौवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम टूनी चिड़िया को झूठ मूठ का ये सब सुना रही हो? मैं झूठ क्यों कहूँगी टूनी? कुछ दिन पहले जब तुम अपनी माँ के घर गई थी तो टोना जी ने मुझसे शादी की थी। क्या मतलब टोना जी, तुमने इससे काफी पहले शादी की है? गोरी कौवी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मेरा और टोनी का झगड़ा क्यों करवाना चाहती हो? चलो यहाँ से चली जाओ। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, बस अब बहुत हो गया। मैं अपनी माँ के पास हमेशा हमेश के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि वहां पर लाडो चिड़िया आ जाती है और लाडो कहती है,
अरे भाई क्या हो गया टोनी? सुबह सुबह तुम दोनों से लड़ाई क्यों कर रही हो? देखो ना लाडो चिड़िया, टोना जी ने इस गोरी कौवी से शादी की हुई है और मुझे बताया भी नहीं। बस लाडो चिड़िया, मैंने सोच लिया है कि इस टोना जी के साथ नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेश के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। लाडो चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैं इस गोरी से शादी नहीं की है। ये कौवी बिला वजह झूठ कह रही है। देखो टोना, ये तुम्हारा और टोनी का घरेलू मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से लाडो चिड़िया चली जाती है। तभी टूनी बोलती है, टोना जी अब रहो तुम गोरी कौवी के साथ, मैं जा रही हूँ मैके। इतना कहकर वे टूनी चिड़िया भी अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। गोरी कौवी, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा करवाया है। तुम्हें ये करवा कर क्या मिला? हाँ तो मैं भी तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे शादी कब की है और हम दोनों तो आज पहली दफा मिल रहे हैं। अरे तो ये बात तो तुम्हें टूनी चिड़िया को बतानी चाहिए थी। अब टूनी चिड़िया चली गई तो ये बात बताने का क्या फायदा? मैं टूनी को भी ये बात बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं वापस तुम्हारी पत्नी को घोंसले में ले आऊंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम मुझे जल्दी से बताओ। तुम मुझे भोजन से भरी 2 पोटलियाँ दे दो, तब तुम्हारी पत्नी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या मतलब? तुम ये सब सिर्फ भोजन के लिए कर रही थी? लेकिन मेरे पास इतना भोजन नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? तुम्हारे पास कल तक का समय है। मैं कल किसी समय तुम्हारे घोंसले में आऊंगी। तुम मुझे कहीं से भी 2 भोजन से भरा पोटलियाँ दे देना। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बाप रे बाप, ये बैठे बैठाए ये कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है। अब मैं उस गोरी को 2 भोजन से भरी पोटलियाँ कहाँ से ला कर दूंगा? लेकिन अगर मैंने उस कौवी को भोजन ना ला कर दिया तो टूनी चिड़िया कभी भी अपने मायके से वापस नहीं आएगी। मैं टूनी के बगैर आखिर कैसे रहूंगा? मुझे किसी भी तरह उस कौवी को भोजन देना पड़ेगा। और फिर टोना वहाँ से भोजन की तलाश में चला जाता है। टोना भोजन ढूंढता ढूंढता जा रहा है, लेकिन टोना को एक भी जगह एक भी दाना नहीं मिलता है। इसलिए टोना भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर चला जाता है। जंगल से बाहर भोजन ढूंढ रहा होता है कि टोना के सामने दिखाई देता है कि एक कौवा भोजन की 2 भरी पोटली लेकर जा रहा होता है। वह कौवा उड़ता हुआ एक घर के पास आता है और उस घर के अंदर आ जाता है। ये सब कुछ टोना भी देख रहा होता है। लगता है ये घर इस कौवे की ही है और इस कौवे के पास तो 2 भोजन से भरे पोटलियाँ हैं। अगर मैंने ये भरे 2 भोजन की पोटलियाँ चोरी कर ली तो मेरी टोनी मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं आज रात को किसी भी तरह इस घर से 2 भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लूंगा। ऐसा कहकर टोना वहाँ से चला जाता है। पति जी तुम आ गए और ये 2 भोजन से भरे पोटलियाँ हैं। लगता है कि आज तुमने बहुत ही मेहनत की है। हाँ भाई, आज मैंने बहुत ही मेहनत की है, तभी तो मैं आज इतना सारा भोजन लेकर आया हूँ। वैसे कल मैं इतना ही भोजन लेकर आऊंगी। मैं एक चिड़िया को एक झांसे में फंसाया है। कल वो चिड़िया मुझे 2 भोजन से भरा पोटली देगा। और वो गोरी कौवी अपनी सारी बात बताती है जो जो उसने टोना के साथ किया है। गोरी कौवी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आज के बाद तुम कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करोगी। तुमने फिर भी ये गलत काम किया। कालू जी इस बार आखिरी बार है। इस बार के बाद कभी भी किसी को भी अपने झांसे में नहीं फंसाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार है। बस ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार होनी चाहिए। इसके बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी। मैं मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत करोगी। ऐसे ही रात हो जाती है। चलो भाई चलो, जल्दी से जाता हूँ और वे 2 पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और ऐसा बोलकर टोना उस घर की तरफ चोरी करने के लिए रवाना हो जाता है।
टोना चोरी छुपे उस घर के अंदर आता है। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस कारण टोना उस कौवे को देख नहीं पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, इसी अंधेरा का फायदा उठाकर ये दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर लेता हूँ। और फिर टोना वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। अगली सुबह जब वे कौवा और कौवी उठते हैं और वे देखते हैं कि उनके घर में तो 2 भोजन की पोटलियां नहीं है, वे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गोरी कौवी, ये क्या हो गया? लगता है कि रात को हमारे घर से वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर ली है। मैंने कितनी मेहनत से वो भोजन जमा किया था। पति जी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ ना उस टोना से भोजन लेने के लिए, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ऐसी ही गोरी कौवी भोजन लेने के लिए वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद टोना के पास पहुंच जाता है। आ गई हो तुम, तुम्हारा भोजन तैयार है, ले लो, तुम अपना भोजन ले लो और फौरन तुम टूनी चिड़िया को किसी भी तरह मेरे घर लेकर आओ। और गोरी कौवी वे भोजन लेकर वहां से चली जाती है। और कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले पर वापस आ जाती है। टोना टूनी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। टोना जी, मुझे माफ कर दो, मुझे उस गोरी कौवी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। गोरी कौवी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए कर रही थी। और टोना भी टूनी चिड़िया को माफ कर देता है और टोना और टूनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इधर गोरी कालू से बोलती है, कालू जी, ये देखो मैं भोजन लेकर आई हूँ, वो भी 2-2 पोटली भरकर। गोरी कौवी, ये पोटलियां तो मेरी है जो कल रात मेरे घर से चोरी हुई थी। इसका मतलब पति जी, कल रात उस टोना ने हमारे घर से हमारे ही पोटलियां चुराकर हमें वापस लौटा दी। सब चिड़िया वैसे ही होते हैं, जैसे तुमने उस टोना के साथ किया वैसा ही उस टोना ने भी तुम्हारे साथ किया। और फिर वे हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर समझाने के बावजूद भी लोग ना समझे तो जैसे को तैसा करना चाहिए, तब उसे बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।